जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे तो हमारे साथ इस तरह से होगा। जो कोई अपने आप को बचाएगा वो स्वयं में मारा जाएगा, और जो कोई प्रभु के लिए अपने प्राण को खोएगा वो स्वयं अपने प्राण को पाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। मत्ती अध्याय 10 वचन 35, 36, 38, 39 पढ़ दीजिए। I came to set sons against their fathers, daughters against their mothers, daughter-in-law against their mother-in-law. A man's worst enemies will be the member of his own family. Whoever loves his father or mother more than me is not fit to be my disciple. Whoever loves his son or daughter more than me is not fit to be my disciple. Whoever does not take up his cross and follow in my steps is not fit to be my disciple. Whoever tries to gain his own life will lose it, but whoever loses his life for my sake will gain it. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले तब तक वो मेरा चेला नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम यह ना समझो कि मैं किस लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे माँ से तुमको अलग कर दूंगा, तुम्हारे बहन से तुमको अलग कर दूंगा, तुम्हारे भाई से तुमको अलग कर दूंगा, तुम्हारे बाप से तुमको अलग कर दूंगा, तुम्हारे घराने से तुमको अलग कर दूंगा, कि जो तुम्हारे घर के खास लोग होंगे वही तुम्हारे बैरी होंगे। इसलिए होंगे कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुमसे वो बैर करेंगे। मेरा वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो उसके घर के ही लोग उसके बैरी हो जाएंगे। बाकी के बाहर के लोगों को छोड़ दो। मेरे घर में कौन है? मेरी माँ है, मेरा पापा है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। शायद उन लोग का मन बदलेगा परमेश्वर के वचन में, और ऐसा भी हो सकता है कि वो परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा कि मैं तुमको तुम्हारे घराने में, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाइयों में, तुम्हारे भाई बहनों में, जो तुम्हारे गांवपुर के लोग हैं उनसे तुमको मैं अलग कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह किसी को अलग नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन पर जब तुम चलोगे तो वो तुमसे अलग हो जाएंगे और वो तुमको अलग कर देंगे। समझे इस बात को? देखिए मत्ती अध्याय 10 वचन 34 है ना, क्या लिखा है? यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम यह मत समझो कि मैं पृथ्वी पर क्या करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा मिलाप कराने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु तुमको अलग करने के लिए आया हूँ। प्रभु का कहने का मतलब ये है कि जब तुम मुझे जानोगे तो तुम अलग हो जाओगे उनसे, और जब वो मुझे नहीं जानेंगे तो तुमसे अलग हो जाएंगे वो। तो जब तुम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानोगे, सीधा का सीधा तुम परमेश्वर के वचन से बैर करोगे, और परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन, सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारा बैर किससे होगा? अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहा हूं तो मैं किससे बैर करूंगा? परमेश्वर के वचन से बैर करूंगा। जो मनुष्य पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ता है और उस बाइबल की भविष्यवाणियां को मानता है और आज्ञाओं का पालन करता है, वो क्या करेगा? संसार के गलत काम छोड़ेगा, माता पिता के उनके कामों को छोड़ेगा, वो परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो परिवार मेरी मुझसे बैर किया, मेरा घराना मुझसे बैर किया, मेरे घराने के लोग मुझसे बैर किए, वो कहेंगे तू तो मेरे कामों को नहीं करता है, तू बदल गया। बदलना क्या होता है? बदलना होता है कि मनुष्य बुरे कर्म से अच्छा हो जाए, उसको बदलना बोलते हैं। बाप दादाओं ने जो हमारे काम किए हैं, क्या उन्होंने सही किए थे, या फिर कहीं ना कहीं वो गलत हैं, या हम कहीं कहीं गलत हैं कि जो हम उनकी बातों को सुनकर आगे बढ़ते हैं। अगर सच्चाई पर चलने से, अगर हमारे बाप दादाओं को पता है कि परमेश्वर कौन है, तो अगर हम उस रास्ते और मार्ग पर चलते हैं तो हम गलत नहीं होते हैं। तब हम गलत नहीं होते हैं, तब हम सही रास्ते और मार्ग पर चलते हैं। अगर मैं ही गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो तुमको खुद पता नहीं होगा कि मेरा पापा सही रास्ते पे है या गलत रास्ते पे है, तो तुम भी मेरे पीछे चलोगे। तो बाप ने किया, बाप दादाओं ने किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी परंपराओं को देखा, उनको माना, उनको जाना, उन्होंने जो किया
हम भी वही करते चले आ रहे हैं, परंतु सच्चाई कहाँ पर है, ये हम उससे दूर हैं क्योंकि हमको पता नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह मत समझो कि मैं तुम्हारा मेल कराने के लिए आया हूँ, परंतु मैं तुमको तुम्हारे घराने, तुम्हारे भाई बंधुओं से, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बहनों से मैं तुमको अलग करने के लिए आया हूँ। तो जो कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर पीछे चलता है, हमारे घर के ही लोग हमारे बैरी होंगे और हमारे घराने के लोग हमारे बैरी होंगे और हमारे गाँवपुर के लोग ही हमारे बैरी होंगे। और ऐसा हो रहा है, 100% हो रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस तरह से हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवित ना होता तो इस तरह से कोई बात होती ही नहीं। मैं मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूँ। तो जब तुम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन को जब तुम ग्रहण करोगे, उस मार्ग पर चलोगे, तो जो प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जानते हैं, या मेरी माँ परमेश्वर को नहीं जानती है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो भी विरोध करेगी, उसको परमेश्वर का वचन उसके हृदय और दिलों में तलवार की तरह चुभेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तलवार चलाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे माँ बाप तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारा घराना, तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा कौन है तुम्हारा नज़दीक में, क्या वो तुमको छोड़ देंगे और तुमको भगा भी देंगे। इस तरह से भी होगा और हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चल रहे हो तो तुमको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। जैसे कि मैंने इसमें पहले भी कहा कि ये नाटक नहीं, ना तो एक कहानी है। परमेश्वर का वचन जीवित है, और जो कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ता, सीखता, जानता है, प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आज्ञाओं पर चलता है, कि परमेश्वर ने जो पहले व्यवस्था में दी थी, और उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए पूरा किया है कि वो व्यवस्था हमारे लिए शिक्षा थी, और आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने रखी हमारे लिए जीवन है, कि हम उस आज्ञाओं पर चल सकें। व्यवस्था तो हमारे लिए शिक्षा है, हमको व्यवस्था नहीं माननी है, हमको शिक्षा पर उस शिक्षाओं को लेना है कि परमेश्वर यहोवा ने उन दिनों में अपने भविष्यवक्ताओं के साथ क्या क्या बातें की थी, और क्या क्या वचन दिया था, और क्या आज्ञा दी थी, है ना, क्या व्यवस्था दी थी। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे कामों को पूरा कर दिया है। ठीक है, देखेंगे आगे 35 वचन। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। परमेश्वर के वचन के कारण हमारे घर के लोग, हमारे गांवपुर के लोग, हमारे घराने के लोग हमारे बैरी हो जाएंगे। तो बैर किससे करेंगे? वो आपसे नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन से बैर करेंगे, और उनका बैर आपके ऊपर भी होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपसे भी बैर करेंगे और परमेश्वर के वचन से भी बैर करेंगे। परमेश्वर उनको रास्ता मार्ग दिखाए कि जो बैर करते हैं वो परमेश्वर को जान जाए, परमेश्वर को जाने। इसके लिए आमीन आमीन। किस तरह से हो कि परमेश्वर को जान जाए, ठीक है ना। 36 वचन क्या कहता है? मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो मनुष्य के बैरी किसके घर के लोग होंगे? मेरे ही घर के लोग होंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता हूँ, उस मार्ग पर चलता हूँ। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अभी क्या कहा कि जो माता और पिता को मुझसे अधिक जानता है, वो क्या है? वह मेरे योग्य नहीं है। जो माता पिता को मुझसे ज़्यादा आदर देता है, उसको ही परमेश्वर बना के रख लिया है, वो मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं जानता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है। माता पिता का आदर करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम करेंगे माता पिता का आदर, और प्रभु भी हमें एक आज्ञा देता है कि अपने माता पिता का आदर करो। परंतु प्रभु से ज़्यादा अपने माता पिता को जानकर कि वो मेरे परमेश्वर हैं, वो मेरे जीवन के वो उद्धार करता है, तो ये गलत है। हमें आदर करने के लिए प्रभु ने दिया कि अपने माता पिता का आदर करो, उनकी बातों को मानो, उनके वो जो कह रहे हैं उनको सुनो, पर हमें माथा टेकने के लिए, है ना, झुकने के लिए सिर्फ हमें एक ही परमेश्वर है जो उसके सामने हम अपने आप को झुकाएं, दंडवत करें। आमीन। तो परमेश्वर के सामने दंडवत करो, अपने माता पिता का आदर करो, अपने आप को परमेश्वर के सामने दंडवत करो और अपने माता पिता का आदर करो। आमीन। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, यानी कि जो मुझसे ज़्यादा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे ज़्यादा अपने बेटा या बेटी को या अपने
घर घराने को या अपने घर घराने के परिवार को जानता है तो वो मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने ही उसका काम कर दिया है। और इस तरह से बहुत सी जगह पे हम देखते हैं, इस तरह से होता भी है। वो आपने हमारी मदद की ना तो आप हमारे लिए भगवान हो गए। बहुत से लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ इस तरह से कहते हैं, परंतु वो नहीं जानते हैं। कोई काम नहीं हुआ तो बस गाली देना चालू हो जाता था। पर आज के दिनों में थोड़ा लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा उनका मन थोड़ा सा सही लाइन पे है। परंतु सच्चे परमेश्वर तक पहुंचना मनुष्य के बस की बात नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता है। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में बढ़ो और परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके वचन का प्रचार करो कि लोग जान सकें। आमीन। वह मेरे योग्य नहीं है कि जो कोई मुझसे ज़्यादा अपने घर घराने, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बेटा बेटी को, बहन भाई को आदर देता है, वो मेरे योग्य नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो मेरे योग्य नहीं है। मुझसे ज़्यादा मतलब क्या हो गया? मतलब कि वो परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है ना। अब हम उसको ही छोड़कर हम खुद कहें मेरी माँ तो मुझे आशीष दे दे, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये क्या हो गया कि हम अपने माँ को, अपने बाप को या अपने घर के बेटा बेटी को, बहन भाई को, उसको ही परमेश्वर का पूरा आदर दे दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे योग्य नहीं है, वो मुझे नहीं जानते हैं, इसीलिए वो इस तरह से काम करते हैं, मुझसे ज़्यादा और किसी को मान सम्मान देते हैं। समझ में आया यहाँ पर बात? आगे जाएंगे, देखो। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने किसका क्रूस लेकर किसके पीछे चला था? प्रभु यीशु मसीह किसका क्रूस लेकर किसके पीछे चले थे? हमें जो दुख उस क्रूस पर मिलने वाला था, प्रभु ने उस क्रूस को अपने ऊपर ले लिया। वो प्रभु के लिए क्रूस नहीं था, हम पापियों के लिए वो क्रूस था। तो जब प्रभु ने हम पापियों को, दुखों को, पापों को उठा लिया, तो प्रभु ने किसके क्रूस को उठाया? हमारे क्रूस को उठाया। इस पूरे दुनिया संसार में जितने जाति के लोग हैं, वो जाति कैसे बन गई? जाति मनुष्य ने ही बनाया है। धर्म क्या है? धर्म परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, परंतु मनुष्य ने बनाया है। परमेश्वर ने तो मनुष्य को बनाया कि मनुष्य मुझे जाने और मेरी आराधना करे, मेरी महिमा करे। परंतु आज मनुष्य अपने अपने मतलबी के काम करते हैं, मतलब कि वो समझते हैं कि मेरा जो ईश्वर है मैं उसकी आराधना करूंगा, वो कहेंगे वो मेरा ईश्वर है मैं उसकी आराधना करूँ। इस तरह से करके मनुष्य अपने अपने विचार को, अपने अपने कामों को रखे हैं। करते तो सब कुछ है, परंतु जुबान से शुद्ध नहीं है। आगे देखो, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। हम जब अपने प्राण को बचाते हैं, कोरोना वायरस आया तो हम डर गए, अरे मैं क्या, वो पूरा दुनिया, पूरा संसार ही डर गया हो। क्यों डर गया? कि उसको छूंगा तो मुझे लग जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा। डर हुई कि नहीं हुई? वो अपने प्राण को बचा रहे हैं, परंतु प्रभु के लिए अपने आप को नहीं खो रहे हैं। कहने का मतलब समझते हो क्या है? कोरोना वायरस है, अगर मेरे अंदर आ गया तो कोई मुझे हाथ ही नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर मुझे हाथ लगाने के लिए आएगा तो उसको भी हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डर फैल गया है, बहम फैल गया है। और उसके अंदर जो बहम फैला है उसको कोई और देखेगा तो उसके अंदर बहम फैलेगा, क्योंकि अपनी मौत से हर कोई डरता है, परंतु प्रभु के लिए अपने प्राण को कोई दे नहीं सकता है। आज चर्चों में जो सताया जाता है, जो भाई बहन लोग, जो अच्छे भले लोग हैं, जो परमेश्वर को आदर देते हैं, महिमा देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, और वो नहीं डरते हैं बीमारी से, वो नहीं डरते हैं मुश्किलों से, क्योंकि उनका विश्वास रहता है परमेश्वर पर, और परमेश्वर से मांगते हैं तो चंगाई पाते हैं, उनको डर नहीं लगता है। मसीहत में एक बात याद रखना, उन पर नज़र डाल के देखो, कहीं पर भी बीमारी आने दो, कैसी बीमारी आने दो, कितनी भी बड़ी बीमारी आने दो, पीछे नहीं हटेंगे, वो साथ रहेंगे, उसकी सेवा करेंगे। पर उनको पीछे इसलिए हटना पड़ता है कि मनुष्य का, सरकार का दबाव हो के अपने आप को पीछे करना पड़ता है, क्योंकि सरकार की भी सुननी पड़ती है। सरकार की नहीं सुनोगे तो आपको फाइन मारेंगे या तो आपको अलग करेंगे। तो जो अपने प्राण को बचाएगा वो स्वयं में खोएगा उसको उससे कोई नहीं बचा सकता है।
जो अपने प्राण को बचाना चाहता है कि मैं अपने प्राण को बचाकर मैं कहीं दूसरे देश में जाकर रह जाऊंगा, वहाँ पे नहीं मरूंगा, तो परमेश्वर को वो नहीं जानता है कि परमेश्वर कौन है। किससे भाग रहे हैं? किससे भाग रहे हो तुम? मैं किससे भाग रहा हूँ? परमेश्वर से नहीं भागता मैं, परमेश्वर से, क्योंकि मैं परमेश्वर से नहीं डरता। और डरता हूँ तो इसलिए कि मैं गलत पाप व्यभिचार ना करूँ। अच्छा काम करूँगा तो मुझे परमेश्वर से डर ही नहीं लगेगी। हाँ, अगर गलत कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर से डर रहा हूँ और परमेश्वर का भय मेरे अंदर फैला हुआ है। आमीन। योना भागा था ना। योना कहाँ पे भाग के गया था? परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे को जा। वो कहाँ पे गया? तर्शीश में। वो तरसीस में गया हो। तो परमेश्वर कहता है कुछ और मनुष्य करता है और कुछ, तो कैसे परमेश्वर उसके शरीर में आकर बसेगा? तूफान उठता है, भूकंप होते हैं, सब कुछ होता है, नाव हिलती है, जहाज में जो लोग बैठे रहते हैं परेशान होते हैं कि हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। योना क्या बोलता है? मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो, ये तूफान ऑटोमेटिक शांत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर मुझे जानता है। परमेश्वर मुझे जानता है, तो मुझे उठा के फेंकोगे तो ये नाव नहीं डूबेगी, समुद्र शांत हो जाएगा। किसको पता था? पता था। योना को पता था कि परमेश्वर कहाँ है, और ये जो सब कुछ हो रहा था, मतलब वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा था, वो उसको पता था ये परमेश्वर ही कर रहा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे तो हमारे साथ इस तरह से होगा। जो कोई अपने आप को बचाएगा वो स्वयं में मारा जाएगा, और जो कोई प्रभु के लिए अपने प्राण को खोएगा वो स्वयं अपने प्राण को पाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को जब मैं नहीं जानता था अपनी लाइफ में, तो मैं सोचता था कि विश्वास होता क्या है, कैसा विश्वास होता है कि विश्वास करने से मनुष्य अच्छा भला रह सकता है। बीमारी अंदर है तो क्या विश्वास करने से जा सकती है? मैं यहाँ तक भी मुझे पता नहीं था कि विश्वास करने से भी बीमारी जाती है। परंतु सही, सत्य, सच्चाई, मार्ग और जीवन जो देता है प्रभु यीशु मसीह, अगर हमने उसके ऊपर किया है विश्वास, मनुष्य के अंदर विश्वास होना चाहिए। मेरे अंदर जो विश्वास है, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें कार्य को दिया है करने के लिए। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, जो प्रिय भाई बहन हैं, जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं और दुख को भी उठाते हैं, परंतु प्रभु के वचन का पूरा कार्य सुसमाचार फैलाते हैं, मैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और मेरी उन सब के लिए विनती है, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि आप लोग को परमेश्वर सही रीति से खड़ा करें, और इस पूरी दुनिया में, पूरे जगत में, पूरे संसार में परमेश्वर का वचन फैलाओ, और जितना हो सकता उससे ज़्यादा परमेश्वर के लिए काम करो। परमेश्वर की इच्छा उसी में पूरी होती है जो परमेश्वर के कार्य को पूरा करता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन दान है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।